हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी के लिए एक साइंस डो सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम आईसीएआर के लिए इम्पोर्टेंट पश्चिम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप साइंस में परफेक्ट हैं, आपको साइंस पहले से आती है, तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। जिनके रिवीजन नहीं है, जिनको साइंस नहीं आती है, तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इस सीरीज़ को मैंने कल शुरू किया था। यह दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। कल भी मैंने कराए थे। अगर आपने नहीं देखे तो उसे जाके देख लेना। दोस्तों, अगर आप इन 25 क्वेश्चन को कर लेते हैं, अपना स्कोर बना लेते हैं, तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? तो दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल केशिकीय क्रिया परिघटन के कारण चढ़ता है। दोस्तों, केशिकीय की क्रिया के कारण जो नीचे कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, कोई भी तरल पदार्थ है, वो किसी चीज़ के सहारे ऊपर की ओर जाता है। तो यह हमारा केशिकीय प्रक्रिया कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? तो दोस्तों, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना है। दोस्तों, जो बोरिंग होती हैं वह इसलिए लगाई जाती हैं ताकि ज़्यादा पास घिसे ना, या फिर जो गतिज ऊर्जा है उसको बेलन यानी गोलीय, या फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ना घिसे, उस वाले कम घर्षण में बदला जा सके। तो इसलिए गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना इसका काम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर निम्न घनत्व का हो जाएगा। तो दोस्तों, बादल हवा में तैरता है क्योंकि बादल का घनत्व बहुत ही कम होता है, इसलिए कम घनत्व के कारण ये बादल हवा में तैरते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है? दोस्तों, इसमें हमें वेक्टर क्वांटिटी बतानी है। दोस्तों, दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो दोस्तों, हमें वेक्टर बतानी है। स्केलर वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें ओनली दिशा होती है, कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता। लेकिन वेक्टर वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर गति हो जाएगा। दोस्तों, इसी के अपोजिट में वेक्टर वेग हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है। दोस्तों, जो रेलवे की लाइन होती हैं, जो बिछी हुई होती हैं, वो मुड़ी हुई होती हैं, तो वहाँ पे वो बंधे हुए क्यों रहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्र अभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा सड़कों पर जब वाहन चलता है, या फिर कोई ड्राइवर अपनी बाइक लेकर जाता है या फिर कार लेकर जाता है, तो जिस दिशा में वह जा रहा होता है, जब मोड़ आता है तो वह उसी समय उसे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, रेलवे ट्रैक के समय भी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, इसलिए उसे ट्रैक को बांध के रखना पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? तो दोस्तों, यह एक न्यूमेरिकल है, अभी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसका एम हमारा द्रव्यमान दिया है 60 किलोग्राम। ये हमें न्यूटन में निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर न्यूटन में दे रखा है, ये देखिए। तो हमें पहले न्यूटन में निकालना है। एम जी यानी ग्रेविटेशन हमारा 10 यूनिवर्सल है, और पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा? 600, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने देखा होगा फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, F बराबर ma। तो ये 600 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों, 600 पृथ्वी पर भार है, तो चंद्रमा पर इसका 1/6 होता है, तो 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसका राइट आंसर 100 न्यूटन आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर को किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों, शोर को डेसिबल में मापा जाता है। दोस्तों, जो आवाज़ होती है उसे डेसिबल की मात्रा में मापा जाता है।
तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब कोई वस्तु होती है उस पर ऊपर की ओर बल लगता है तो उसे उत्प्लावन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यह एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। जब कोई चीज़ डूबी हुई चीज़ होती है, कोई चीज़ है वह पानी में डूबी हुई है या फिर किसी भी तरल पदार्थ में डूबी हुई है, तो उसमें जब भार की कमी का आभास होता है दोस्तों, उसमें आभास के कारण वह ऊपर की ओर जाती है और तैरती है, तो इसी को हम उत्प्लावन कहते हैं। यह आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के द्वारा सिद्धांत ने कहा था। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली किस प्रकार होती है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में जो घर में फ्रिज होते हैं उसमें शीतलन प्रणाली वाष्प सील द्वारा होती है। दोस्तों जो गैस होती है, जो फ्रीऑन गैस होती है, वह काफ़ी हल्की होती है और हल्की गैस है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बहती हैं टेम्परेचर, क्योंकि नीचे टेम्परेचर होता है कम, ऊपर ठंडा होता है। तो दोस्तों जब वह नीचे से ऊपर की ओर बहती है तो ऊपर जाके वह टकरा के सतह से टकरा कर ठंडी हो जाती है, तो इसलिए वाष्पन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड के लोलक की क्या अवधि है? दोस्तों सेकंड के लोलक की काल अवधि 2 सेकंड है। दोस्तों और सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों इसमें प्रक्रिया और परिवर्तन दिए गए हैं, इनको आपस में मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वाष्पन दिया गया है दोस्तों, वाष्पन का हमारा ठोस द्रव से गैस हो जाएगा, तो दोस्तों ये इसमें ऑलरेडी मैच है। तो दूसरा देखते हैं ऊर्ध्वापतन। दोस्तों ऊर्ध्वापतन हमारा ठोस से गैस हो जाएगा, तो ठोस से गैस ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 3। दोस्तों हिमीकरण देखते हैं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट गलत दिया है हिमीकरण का। दोस्तों हिमीकरण का पॉइंट गलत दिया है, इसका द्रव से ठोस होना चाहिए, जो इसमें दिया नहीं गया है, तो आप लिख लेना द्रव से गैस। दोस्तों पिघलना ठोस से द्रव, जब कोई चीज़ पिघलती है तो वह द्रव में बदलती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इनको गलत है, आप इनको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणें या गामा किरणें के कारण हुई क्षति को क्या मापा जाता है? दोस्तों आप सभी देखते होंगे जो किरणें होती हैं वह मानव शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं, लेकिन एक्स किरणों या गामा किरणों में से भी जो हानिकारक होती है वह गामा किरणें बहुत अधिक हानिकारक होती है। तो दोस्तों जो मापी जाती है, जो इसका मापक होता है कि कितनी हानिकारक है, तो इसे रेंज के रूप में बोलते हैं। तो दोस्तों रेंज से बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के प्रभाव की दिशा खाली स्थान पर निर्भर करती है। दोस्तों ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करेगी? तो तापमान पर निर्भर करेगी, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में जो ऊष्मा होती है, जो जो बहती है वो तापमान की तरफ ज़्यादा बहती है, सर्दियों में इतनी नहीं बहती है। तो दोस्तों जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं, कहीं पर मान लीजिए कोई समोसे बन रहे हैं या कचौड़ी बन रही है, तो उसकी खुशबू आपको गर्मियों के दिन में बहुत दूर तक सूंघने को मिल जाएगी, बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन सर्दियों में वह ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो यह तापमान के द्वारा उस पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तापमान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति P और I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर शक्ति P, I और R। तो दोस्तों एक फार्मूला है जो कि जॉर्ज साइमन ने दिया था, पावर इजिकल टू I स्क्वायर R। तो ये है, शायद ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं। हाँ दोस्तों ये रहा, ये आपका ऑप्शन नंबर 4
आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जॉर्ज साइमन ने इसका फॉर्मूला दिया था, जो नियम दिया था। दोस्तों इसे जूल का नियम भी बोला जाता है, जूल नियम, तो इसे जूल का नियम भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की या टरबाइन खालिस्तान ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों आप सभी देखते हैं कई जगह पर, कई खुले जगह पर ऊंची ऊंची टरबाइन लगाई जाती हैं, पवन चक्की लगाई जाती हैं, जो कि हवा से पैनल को चलाती हैं। दोस्तों वे हवा वाली एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन करती हैं। तो जो हवा में जो एनर्जी होती है, जो वायु में जो एनर्जी होती है, वह गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वह लगातार ऊर्जा कर रही होती है, क्योंकि वह लगातार चल रही होती है, तो उसे मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन कर लिया जाता है। गतिज ऊर्जा को परिवर्तन करके अपने किसी काम में, मैकेनिकल काम में ले लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रेणी कितनी है। तो दोस्तों एक जो औसत व्यक्ति होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसकी सुनने की क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे 2 से 2,000, ये दोस्तों इसमें दिया नहीं है, 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर और 2,000 से नीचे, दोस्तों इन्हें हम, सॉरी दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे, तो दोस्तों इनको हम सुन नहीं सकते, ये हमारे लिए नहीं है, ये एनिमल के लिए, एनिमल सुन सकते हैं। जैसे दोस्तों 20,000 से ऊपर चमगादड़ होते हैं, वह सुन सकते हैं। तो वयस्क व्यक्ति के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज एक श्रव्य शक्ति होती है, सीमा होती है, इससे ऊपर कभी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है। दोस्तों कई लोग प्रकाश वर्ष देखकर इसे टाइम का समझ लेते हैं, लेकिन ये टाइम का नहीं होगा दोस्तों, टाइम का ये नहीं होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। दोस्तों वर्ष का कोई भी वर्ष नाम देखकर ये टाइम लगा देते हैं, जो कि अक्सर गलत हो जाता है, और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो दोस्तों एक श्वेत तथा चिकनी जगह ताप की खराब, अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में बहुत लोग वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, इससे उनमें गर्मी कम लगती है, क्योंकि दोस्तों सूरज से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, वह वाइट कलर का जो भी कपड़ा होता है, जो भी कपड़े पहने हुए होते हैं, वह उसकी जो किरणें आती हैं उसको सोख नहीं पाती हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, उनको परावर्तन कर देती हैं। तो इसलिए अच्छी परावर्तन होती हैं और ख़राब अवशोषक होती हैं, तो वह अवशोष नहीं कर पाती हैं, तो इससे उस कपड़े से गर्मी नहीं लग पाती है, उसमें गर्मी नहीं बन पाती है। दोस्तों ब्लैक कलर इसका उल्टा होता है, जहाँ पर ब्लैक कलर होगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगेगी, इसलिए लोग सर्दियों के दिनों में ब्लैक कलर ज़्यादा पहनते हैं, तो यह इसका कारण है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जैविक क्षति किससे होती है। तो दोस्तों जो आप सभी को पता है, सभी मानव मनुष्य किरणों से घिरे हुए हैं, अब तो हर जगह पे किरणों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन सी किरण है जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों वो है गामा किरणें, मैंने शायद अभी पहले भी बताया था, तो वो है गामा किरणें, तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है। तो दोस्तों एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारद वाष्प होता है। दोस्तों ये आम फ्लोरोसेंट ट्यूब है जो आपकी घरों में लगी होती है, जिसे ट्यूबलाइट कहा जाता है, ये वही है। इसमें जो अंदर गैस भरी होती है उसे पारद वाष्प के रूप में कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो उनके बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों जब दो समान समतल दर्पणों के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो वे अनंत बनेंगे दोस्तों, क्योंकि उनका कोण थीटा होता है, और थीटा से अगर हम कोण को भाग करते हैं तो वह अनलिमिटेड बनाएगा, तो इसलिए काफ़ी सारे बनेंगे। दोस्तों इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं,
जो शॉप नाई की दुकान होती है, जब वहाँ पे बाल कटाने जाते हैं तो आगे और पीछे शीशे लगे होते हैं। तो दोस्तों उसमें हमारे देखते हैं तो आगे और पीछे शीशों में काफ़ी सारे इमेजेस बन जाती हैं, तो वो इसी का एक उदाहरण होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत पदार्थ की प्रतिरोधक ओम में कितना होगा। तो दोस्तों इसका रेजिस्टेंस निकालना है। यदि इसमें 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 5 भी है। तो दोस्तों इसका आपको पता ही होगा, इसमें ओम का नियम लगेगा। ओम का नियम आप जानते हैं, V=IR। तो दोस्तों V हमारा कितना दिया हुआ है, 5, ये 5 दिया हुआ है। I हमारा एम्पियर 0.1 दिया है और R हमें निकालना है। तो दोस्तों R बराबर 5 × 0.1 हो जाएगा, जिससे काटेंगे तो यह 50 होगा। तो दोस्तों 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन जीवमंडल को खालिस्तान से बचाती है। तो दोस्तों जो ओजोन परत होती है वह हमारे जीवमंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से निकलती हैं वह मानव के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं, उनसे कैंसर बनने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ओजोन परत उससे बचाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है। दोस्तों जो आप देखते हैं, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में चिपों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो चिप बनाई जाती हैं उनमें या तो जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, कहीं पर सिलिकॉन भी दिया जा सकता है, तो आप सिलिकॉन भी याद कर लें, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। तो दोस्तों ये इसके राइट आंसर हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार हमने लगाया है जर्मेनियम। तो दोस्तों सिलिकॉन भी इसका राइट आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो, या फिर ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ऐसे करके दोनों दिए होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो दोस्तों अमेरिकी विज्ञानी एडविन हबल का नाम बिग बैंग थ्योरी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इन्होंने बताया था कि पृथ्वी कैसे बनी थी, क्या हुआ था, इन्होंने 2 बार समझाया था, तो उसी के सिद्धांत पर इनका नाम पड़ा हुआ है, सिद्धांत से नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप 25 में से काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का बैच मैं रेगुलर लेके आता हूँ, तो आप यहाँ से अपनी डेली क्लासेस ले सकते हैं और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छी वीडियो ला सकें। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा मैं प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करवा सकूं। दोस्तों इसमें जो मैं क्वेश्चन साइंस बैच में जो करवा रहा हूं, इसमें प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों इससे आपके चांस बढ़ जाते हैं एक अच्छी तैयारी की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।